जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। बिहार के बेगूसराय निवासी एक छात्र ने ऐसा काम किया है जिसे जानकर सभी बिहारियों को गर्व होगा। सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में बेगूसराय के रहने वाले एक स्टूडेंट ने गलती यानी कि बग ढूंढ निकाली है। जब उसने गूगल को इसकी जानकारी भेजी तो गूगल ने भी माना कि उसकी साइट में बड़ी चूक है। गूगल की साइट में इस गलती का फायदा कोई भी ब्लैक हैट हैकर उठा सकता था। वहीं गूगल ने स्टूडेंट का नाम अपने रिसर्च की लिस्ट में डालते हुए उसे गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा है। बता दें कि यह कारनामा बेगूसराय के निवासी और IIT मणिपुर में बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ऋतुराज चौधरी ने किया है। ऋतुराज साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट पर अलग से रिसर्च कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KC राव ने विवादित बयान दिया है। KC राव ने कहा है कि संविधान को दोबारा लिखने की जरूरत है, नया संविधान लाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए चीफ उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहा हूं। तेलंगाना के CM KC राव ने कहा है कि देश में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुंबई जा रहा हूँ, हमें संविधान पर से लिखना होगा, नई सोच नया संविधान लाना है। बता दें कि इससे पहले CM KC राव की पार्टी TRS के सांसदों ने संयुक्त सत्र में बजट पेश होने से पहले हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। लखीमपुर में डोर टू डोर प्रचार अभियान के लिए जा रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बिना प्रचार किए ही वापस लौटना पड़ गया। दरअसल धुंध और कोहरे ने उनके हेलीकॉप्टर को लैंड होने नहीं दिया। खराब मौसम के कारण उन्हें लौटना पड़ गया। इससे कार्यकर्ताओं में निराशा व्याप्त हो गई। वह अभी भी रक्षा मंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को लखीमपुर में जनसभा व डोर टू डोर प्रचार अभियान के लिए रक्षा मंत्री को पहुंचना था। भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। रक्षा मंत्री को सुबह 11 बजे लखीमपुर पहुंचना था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर कोहरे और धुंध के कारण पुलिस लाइन में उतर ही नहीं पाया। कई चक्कर लगाने के बावजूद हेलीकॉप्टर को स्मोक सिग्नल नहीं मिला, जिसके कारण उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि रक्षा मंत्री का हेलीकॉप्टर पीलीभीत के लिए रवाना हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक बुजुर्ग व्यक्ति की कमीज पकड़कर उन्हें धमका रहा है। वह युवक उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि बोलो तुम भाजपाई हो। वहीं बुजुर्ग को कहते हुए सुना जा सकता है कि नहीं हूं मैं भाजपाई। वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा, हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी। राहुल गांधी के शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपको बता रहे कि वायरल वीडियो का सच जानने के लिए हमने इससे जुड़े वर्ड सोशल मीडिया पर भी सर्च किए हैं, जिसकी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कहा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में बेरोजगारी पर एक भी शब्द नहीं था। रोजगार को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि देश का युवा रोजगार मांग रहा है, आपकी सरकार रोजगार देने में असमर्थ है। पिछले साल 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिए हैं। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान संसद में कहा है कि अब 2 अलग अलग भारत है, एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए। उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच की खाई चौड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर आजकल तमाम दलों के नेताओं ने यहां डेरा जमा रखा है। इसी कड़ी में MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया। हालांकि यूपी चुनाव को राजनीतिक मायनों से योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के बीच देखा जा रहा है। ऐसे में यूपी चुनाव में तीसरे मोर्चे को क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहेगी, आपको बता दें कि वैसी हमारी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा, वामन मेश्राम, कश्यप समाज, बिंड समाज और अन्य 2 पिछड़े समाज के दलों के साथ मिलकर एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया है। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा कल से शुरू हो गई है। अभी परीक्षा के हुए 2 दिन भी नहीं हुए कि सुशासन की सरकार शिक्षा विभाग पे काला सच सामने आ गया है। सुशासन सरकार पहले दिन ही परीक्षा का आयोजन ठीक से नहीं करा सकी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाएं बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यह मामला किशोर कॉलेज मोतिहारी परीक्षा केंद्र का है, जहां बच्चों ने रात 8 बजे तक परीक्षा दी। इतना ही नहीं, सुशासन सरकार की व्यवस्था इतनी जबरदस्त की गाड़ियों की हेडलाइन और भाड़े के जनरेटर चलाकर परीक्षा केंद्र में उजाला किया गया। महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज मोतिहारी परीक्षा केंद्र पर दूसरी पाली की परीक्षाएं परीक्षार्थियों को 4:30 बजे तक की उत्तर पुस्तिका नहीं दी गई थी। दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा थी। समय जाते देख परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी पोशाक की तीखी आलोचना की है और कहा है कि उनका बजट बिना किसी सार के स्टाइल का है, यानी बजट में कुछ सार तत्व नहीं है। केसीआर ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी केंद्र के बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और बजट को भयानक गोलमाल करार दिया है। केसीआर ने ये हमले तब बोले जब दोनों नेता किसी मेगा इवेंट में जल्द ही आमने सामने होने वाले हैं। इससे बेफिक्र केसीआर ने कहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पर भी आलोचना साझा करने में तैयार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए और गुजरात मॉडल का उपहास करते हुए कहा, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। गुजरात मॉडल का भाजपा पीएम मोदी के सुशासन के उदाहरण के रूप में दिखाता रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल ने पेगासस से लेकर महंगाई, बेरोजगारी तक का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र इस देश को एक छड़ी से नहीं चला सकता। राहुल गांधी ने कहा है कि अब एक भारत नहीं, दो भारत है। एक भारत अत्यंत धनी लोगों के लिए है जिनके पास अपार दौलत है, जिनके पास अपार शक्ति। एक भारत गरीबों के लिए है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को उत्तराखंड के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 40% नौकरियां आरक्षित करने, 4 लाख लोगों को नौकरी देने, पर्यटन पुलिस बल के गठन का वादा किया गया। घोषणा पत्र को उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया गया। घोषणा पत्र में 40% सरकारी नौकरियों में महिलाओं की प्राथमिकता देने और रसोई गैस की कीमत 500 रुपये करने का वादा किया गया है। प्रियंका ने ऑनलाइन रैली में घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पिछले 5 वर्ष में कोई काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि वोट को गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने वोट को परिवर्तन लाने के लिए मतदाताओं की सबसे शक्तिशाली हथियार बताया। प्रियंका ने कहा है कि 5 साल में मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। हम अब केवल हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। जो इससे पहले सत्ता में थी उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि काम करने की उनकी कोई मंशा ही नहीं थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता बनर्जी को आगामी 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। ममता पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप बीजेपी नेता ने लगाया था, जिसमें कहा गया कि ममता बनर्जी ने सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगान का अपमान किया। यह मामला पिछले साल के दिसंबर माह का है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के एक नेता ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जिसमें एम्मा राडुकानो और सिमोन बिलेस समेत 6 खिलाड़ी दौड़ में हैं। यह पुरस्कार अप्रैल में एक वर्चुअल समारोह में दिए जाएंगे। इस साल पुरस्कारों के 7 वर्गों के लिए नामांकन दुनिया भर के 1300 से अधिक प्रमुख खेल पत्रकार और प्रसारकों ने चुने हैं। विजेता का चयन लॉरेंस विश्व खेल अकादमी मतदान के द्वारा करेंगी और जिसमें 71 महान खिलाड़ी शामिल होंगे। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए राजनीति जोरों पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी गोवा में जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर निशाना साधा है, उन्हें मारीच कहा है। शिवराज ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल रोज नए नए सपने दिखा रहे हैं। यह मारीच जैसे स्वर्ण मिर्ग है जो दिखने में दूर से बहुत भव्य दिखते हैं, लेकिन पास अगर जाओगे तो ये धोखा देकर गोवा की संपत्ति हर लेंगे और कभी गोवा को काम नहीं आएगा। यह कोई पहला मौका नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा हो। इससे पहले शिवराज ने केजरीवाल को बिना पेंदी का लोटा भी कहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर पर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी और अपना दल के गठबंधन के बीच दरार की खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक अपना दल की सीटों को लेकर सपा से बात नहीं बन पाई है। सूत्रों का कहना है कि अपना दल और समाजवादी पार्टी के बीच प्रयागराज और वाराणसी सीट को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के बाद अपना दल ने समाजवादी पार्टी की अपनी सीटें लौटा दी है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल अपना दल के साथ सीटों का बंटवारे में 18 विधानसभा सीटें दी थी। कुछ दिन पहले अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा है कि विधानसभा सीटों की प्रथम चरण की पहली लिस्ट तैयार कर ली गई है। इन पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।